नमस्कार, लाइव लोकवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं हमारे खास मेहमान मनुपाल बंसल जी, जो अपनी बेबाक बातों को रखने में पूरी तरह से समर्थ हैं और पूरे अपने विचार को सभी के सामने रखते हैं। आइए उनसे खास बातचीत में हम उनसे पूछते हैं आज के ज्वलंत मुद्दों पर कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं। बंसल साहब के नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए कुछ बयान, जिसकी वजह से देश में कुछ माहौल दूसरे तरह का बनाया जा रहा है, आप उसको किस प्रकार? नुपुर शर्मा जो बहन ने बयान दिए हैं वो कहीं गलत नहीं दिए, उन्होंने जो सच्चाई थी उसको बताया है और कुछ नहीं है उसमें। उसको जो दूसरा एक समुदाय है वो तूल देने की कोशिश कर रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे सनातनी राष्ट्रवादी भाई हैं और जो बहनें हैं, उनकी तरफ से कोई भी माहौल बिगाड़ने की बात आई हो तो बताइए, लेकिन कुछ एक अलग समुदाय है वो इस तरह के माहौल को शुक्रवार के दिन को पत्थरवार का दिन बनाने पे लगा हुआ है। ये पिछले 2 हफ्तों से हम देख भी रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैंने माननीय मोदी जी से अपील की है सोशल मीडिया के द्वारा कि ऐसे तत्वों को सख्ती से निपटा जाए। यदि जो ऐसे तत्व हैं उनके साथ ढील बरती गई तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये दुख देंगे। जबकि जो हमारे सनातनी भाई हैं, यदि उन लोगों ने भी पत्थर उठा लिए तो इनको पत्थरों के ढेर में दाब देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश का जो कानून सिस्टम है उसके दायरे में हमारी सरकारें इन पे शिकंजा कसें। शिकंजा नहीं कसा गया तो आज ये कर रहे हैं, कल और बड़ा बवाल करेंगे। और इनको बवाल करने की जो आदत है वो अब से पहले मिट चुकी थी, अब दोबारा ये सोच रहे हैं तो आगे सोचे बिना। मैं सिर्फ यही अपील करता हूं इनके साथ सख्ती से निपटा जाए, जो गलत है उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। अभी कुछ मौलानाओं ने और कुछ धर्मगुरुओं ने भी और कुछ दूसरे ऐसे लोगों ने भी नुपुर शर्मा का गला काटने की भी बात कही है। क्या नुपुर शर्मा का गला काटने के बाद ये मुस्लिम समाज पैगंबर के प्रति न्याय कर पाएगा? मैं एक बात बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, ठीक है यदि कोई बात लगी, उनकी अपनी नीतियाँ हैं, उनके अपने कार्यक्रम है, पार्टी का नियम है, उन्होंने नुपुर शर्मा बहन जी को अपनी प्रवक्ता पद से और पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या इन लोगों को चैन नहीं आया? हम लोग पहले ही कह रहे हैं, हम लोग पहले ही सनातनी जो हैं पहले इस दर्द को लिए बैठे कि उनको बर्खास्त या पार्टी से क्यों निकाला गया। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं, इनके कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो देश में भड़काना चाहते हैं, शांति को अशांति में लाना चाहते हैं, ऐसे इनके कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई गला काटता दिखाया जा रहा है, कोई उस बहन को, कोई कर्नाटका में, कोई केरला में उसके ऊपर कुछ लिख के उसका पुतला जलाया जा रहा है, उसको पुतले को फांसी दी जा रही है। उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है? मैं अपील करना चाहता हूं ऐसे लोगों से, जो लोग जो ज्वलंत बात करें, जो देश में दंगा भड़काना चाह रहे हैं, शांति से बैठ जाए, वरना ये सरकारें ऐसा इलाज बांध देंगे आपके आने वाले। हमारी जो सरकारें हैं, जो सरकार है वो कार्य भी ऐसा कर रही है, जो दोषी है उसको बख्शती है नहीं। और हम लोग भी अपील कर रहे हैं, कानून हाथ में हम नहीं ले रहे हैं, हम तो अपील कर रहे हैं, उनको आग्रह भी कर रहे हैं, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि नहीं भाई, देश धर्म के लिए, देश के लिए थोड़ा मंथन करो, सोचो कि हमारा देश अब किस कंडीशन में है। इस देश में तुम आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी अपनी जो सोच है उन मानसिकता को शांत कर लें। बिल्कुल हमारी तरफ से कहीं कोई अशांति की बात नहीं होती। अशांति की बात होती है तो वहां से होती है। अभी आपने देखा ही होगा परसों शुक्रवार में, और बहुत चीजें हैं, वहीं से कुछ लोग उल्टी सीधी बातें रखते हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं और जितने भी दंगे हुए हैं, वो अक्सर शुक्रवार के दिन ही क्यों होते हैं, इस बारे में ज्ञात है, सभी के सामने है। शुक्रवार के दिन उनका जुमे की जो नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार के दिन, उसके बाद हमारे लोग तो मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो हाथ में प्रसाद होता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उनके लोग जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं, कुछ लोग दंगाई, कुछ लोग जो देश में अशांति चाह रहे हैं, वो उनको ऐसे भड़काऊ बात कहते हैं कि जाओ पत्थर उठाओ और यह मार्केट में लूट मचा दो, मारपीट कर जाएं। ये अब चलने वाला नहीं है, न चलने देंगे हम लोग। तो यदि वो मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद शुक्रवार निकलते, उनके हाथ में पत्थर होता है। पिछले 2 हफ्ते से आप देख भी रहे हैं। तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना सनातनी भी जिस दिन पत्थर हाथ में लेकर रोड पर निकल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसी फिराक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू के देवता हैं, कुछ और अपने आराध्य देव हैं, उनके बारे में अंट बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जैसे हैदराबाद के ओवैसी हैं, वो भी कुछ भी बोल देते हैं। आज भी वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को तो
ज़्यादा गिरफ्तार करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि खुद उनके भाई ये बोल देते हैं कि 15 मिनट के लिए आप सेना को हटा के देखिए फिर क्या होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आपने सही बात कही शर्मा जी। वास्तव में जो हमारा सनातनी है ये बर्दाश्त बहुत कर लेता है। इनके हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ जब बोलता है, उनके ऊपर फिल्म बनाई जाती है, बहुत ऐसी चीजें हैं उनके ऊपर जो हम लोग बर्दाश्त बहुत कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन बर्दाश्त करना छोड़ दिया उस दिन बहुत सिस्टम खराब हो जाएगा। और वास्तव में हमारा सनातनी इतना शांत है जो कि अपना अपमान भी सहता है, अपने देवी देवताओं का भी अपना अपमान सहता है, लेकिन कभी भी अशांति नहीं फैलाता। और वो एक बहन अभी नुपुर शर्मा का मामला था, उसके ऊपर उनके मस्जिदों में ऐलान हो जाते हैं कि नहीं भाई आज ये सहारनपुर, आज वहाँ इस तरह के लोग अशांति वो फैलाते हैं ना कि सनातनी फैलाता। जहाँ भी दंगे हुए, दंगे देख लीजिए कहीं हमारे सनातनी भाइयों ने फैलाया। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, जो दूसरा समुदाय है उन्होंने हमेशा दंगा भड़काने का काम किया है ना, बाकी इधर से नहीं होता, इधर से तो बाद में होता है, अपनी बचाव में आदमी आता है। हमारे जो सनातनी हैं अपने देवी देवताओं का बर्दाश्त कर लेंगे अपमान भी, लेकिन दंगे नहीं करेंगे। और कहीं उनके मौलवी का, नबी का कोई अपमान नहीं किया गया, उनको एक बहाना मिल गया, कोई बात आई डिबेट में, उसके बहाने सिर्फ लोग वो अशांति फैलाना चाहते हैं। हमने देखा कि किसी तरीके से जो है एक टीवी डिबेट का जो हिस्सा, जो एक हिस्सा था उसको वायरल किया गया, कोई मामला नहीं है उसको वायरल करने वाला। उनके कितने नेताओं ने, उनके कितने मौलवियों ने, कितनी कितनी तरह की ओबीसी जैसे लोगों ने कैसी कैसी बातें कही हैं। हम लोग सबको भूल के बैठे हुए हैं। इस देश में शांति रहे, हम सर्वप्रथम चाहते हैं कि देश में शांति रहे। यदि अशांति फैलेगी, अशांति फैलाएंगे तो वो लोग फैलाएंगे, ना कि सनातनी। ये मैं आपसे स्पष्ट ये एक भारतीय संस्कृति के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ जो एक षड्यंत्र, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनको जवाब दे रही है। वो ऐसे समझाए जा रहे हैं, हमारी भाषा में समझाना ही बोलते हैं, ऐसे समझाए जा रहे हैं कि आने वाले पीढ़ियों को भी बता देंगे कभी दंगा मत करना। यानी यूपी का उदाहरण आप दे रहे हैं? बिल्कुल, यूपी के रहने वाले, हम यूपी का उदाहरण दे रहे हैं। बागपत जैसी जगह में बहुत शांति प्रिय हमारा माहौल है, शांति से लोग सब रह रहे हैं इकट्ठे। पूरी यूपी में ही सब ठीक रहेंगे, ये मुझे विश्वास तो अपनी बात को जिस प्रकार से बेबाकी से सबके सामने रखने वाले प्रखर नेता भाजपा के मनुपाल बंसल जी अभी आपके सामने थे, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।